हेलो माय ब्यूटीफुल कैंसर कर्क राशि। होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। सो आज मैं आपको बताऊंगी 10 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर आपका कैसा रहेगा। यूनिवर्स क्या गुड न्यूज़ प्रेसिंग सरप्राइजेस भेज रहे हैं और आपकी जो किस्मत है, भाग्य है, वो आपकी तरफ क्या कुछ लेकर आ रही है। मतलब आप क्या सीख सकते हैं, इस टाइम ने आपको क्या सिखाना है। ठीक है, और ये जो पल है, ये जो टाइम है, ये आपको क्या चैलेंजेस दे सकता है। अगर कोई चैलेंज होगा तो वो ही बताऊंगी, और कुछ ब्लेसिंग सरप्राइजेस और अनएक्सपेक्टेड कुछ होने वाला है तो वो भी पता चलेगा। सो प्लीज़ यूनिवर्स, गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। तो फैमिली मेम्बर बन जाइए जल्दी से 7777 लिख कर, ताकि आप कनेक्टेड हो जाए। और 1111 भी लिख कर क्लेम कर सकते हो, जो भी एंजेलिक नंबर आपको दिख रहा है, ताकि उसके अगर आप लिखोगे, ठीक है, लिखोगे तो हो सकता है कि उसका जो आपको बार बार एंजेलिक नंबर दिखाई दे रहा है, उसके पीछे का आंसर भी इस रीडिंग में आपको मिल जाए। ठीक है, सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। रिलेशनशिप का हो, प्रोफेशनल लाइफ का हो, कुछ भी हो, सब बताऊंगी मैं। और अगर आप चाहें तो अपनी पर्सनलाइज रीडिंग भी ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। परफेक्ट एक्यूरेट ऑनेस्ट रीडिंग चाहते हो, ठीक है, और इधर उधर से रीडिंग लेकर थक चुके हो, तो आप एक सही जगह आ चुके हैं। पहले तो आप इस रीडिंग को देख लें और मुझसे ज़रूर कांटेक्ट करो। दुनिया के किसी भी कोने में हो, कोई भी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए, मैरिज, लव लाइफ, करियर, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, कंपैटिबिलिटी चेक करानी हो, चाहे कुछ भी हो, चलो रीडिंग शुरू करते हैं। और मैं बता देना चाहती हूँ कि हो सकता है कि 10 से लेकर 20 दिसंबर के बीच में शुरुआत, या फिर इस बीच में ना किसी प्रिय पर्सन से, या किसी जो प्रिय पर्सन है, पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, आपकी स्पेशली पार्टनर की एनर्जी दिखाई दे रही है, पर्सनल लाइफ की बात हो रही है, कंफ्यूज रह सकते हो उस इंसान से, उस बंदे से डिसएग्रीमेंट हो सकता है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, आर्ग्यूमेंट हो सकता है। अब लड़ाई झगड़े मतलब कि हाथापाई की बात नहीं होगी, ठीक है। बहुत सारे पॉइंट्स को लेकर हो सकता है, जैसे कि आपको लगेगा कि ये बंदा मुझे इक्वली प्यार नहीं करता, जितना मैं करती हूँ, जितना मैं करता हूँ वो नहीं करती है। मेरे को आज इसके सामने ये चीज़ कन्फर्ट करना है, बात करनी है, डिस्कस करना है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं कि आप लाइक मारपीट कर रहे हो, नहीं, मारपीट नहीं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपको ये फीलिंग आएगा, रिलेशनशिप का फॉर एग्जांपल बता रहे हो, कि आपको ये फीलिंग आएगा कि ये मुझे इक्वली ट्रीट नहीं करती, ये मुझे इक्वली ट्रीट नहीं करता, जितना मैं इसके लिए करता हूँ, जितना मैं इसके लिए करती हूँ, ये बंदी या ये बंदा मुझे उतना वैसा नहीं ट्रीट करता। कुछ बातों को लेकर किसी चीज़ को लेकर डिबेट हो सकता है, डिसएग्रीमेंट हो सकता है, किसी चीज़ को लेकर आप दोनों के बीच में, अपने फ्यूचर को लेकर कुछ डिसएग्रीमेंट, फैमिली को लेकर कुछ हो सकता है कि तुमने मेरे फैमिली के बारे में ऐसा कैसे बोल दिया, ये वो, इस तरह के कुछ पॉइंट्स या बातें हो सकती है। और आपके पर्सन को एक तरफ लगेगा कि ये मुझे अब नहीं समझता, अब ये मुझे नहीं समझती, और एक तरफ आपको लगेगा कि यार अब ये मुझे नहीं समझती, अब मुझे नहीं समझता। अपने अकॉर्डिंग प्लीज़ कीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपके बहुत ही क्लोज़ हैं, जो आपके बहुत प्रिय हैं, आपके दोस्त भी हो सकते हैं। अब दोस्त हो गए तो आपका पॉलिटिक्स पे डिस्कशन हो सकता है, और पॉलिटिक्स को लेकर आप किसी पार्टी को पसंद कर रहे हो, वो किसी और पार्टी को पसंद कर रहे हैं, और आपके बीच में जो दोस्ती है, बाउंडिंग है, वो ख़राब हो सकती है। ये फालतू के टॉपिक्स पे अगर आप लोग डिस्कस करते हैं, इस तरह के डिबेट करते हैं, तो कोई भी टॉपिक हो सकता है, लव का हो सकता है, उसको उठाकर आप अपने फ्रेंड के साथ डिस्कशन करोगे कि लड़कियां धोखा देती हैं, लड़के धोखे देते हैं, ऐसे कुछ मतलब बातें करोगे, और डिस्कशन जो है लड़ाई में, डिसएग्रीमेंट में, मिसअंडरस्टैंडिंग में कन्वर्ट हो सकता है। तो ऐसे भी कोई भी फालतू बातें करनी ही नहीं है जिससे आपके पर्सन से आपका झगड़ा हो, जिसका कोई लेना देना आप दोनों के बीच में है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ हो सकता है, और आप अपने जगह पे अपने आप को सही समझो। ये डिस्कशन, ये लड़ाई झगड़े आपकी फैमिली में भी हो सकते हैं, इन लॉज के साथ भी हो सकता है, इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है कि, क्योंकि इस टाइम आपको ये फील होगा कि मैं ही सही हूँ, मैं ही सही हूँ, ठीक है ना, ये सामने वाले गलत है। हाँ, तो शुरुआत में मुझे ये चीज़ दिखाई दे रहा, थोड़ा कन्फ्यूजन रह सकता है, आप चीज़ों को लेकर थोड़ा अनक्लियर रह सकते हो, रिलेशनशिप, रिश्ते, ये सारी चीज़ों को लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूजन रह सकता है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद धीरे धीरे आपकी लाइफ में क्लैरिटी भी आ रही है। अभी तक का जो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रहा है, उन सारी चीज़ों में मुझे ऐसा लग रहा है कि क्लैरिटी आ रही है। यूनिवर्स आपको अलाउ नहीं कर रहा था अब तक, लेकिन अब यूनिवर्स आपको अलाउ कर रहा है कि आप रिफ्लेक्ट करें, आप शाइन करें, आप पॉजिटिविटी में रहें। और क्योंकि जितना लेसन सीखना था सीख लिया, अब आपकी लाइफ में आएगा क्लैरिटी। साथ साथ अगर ऐसा कहीं भी चल रहा है आपकी लाइफ में कि आपको
आपके वर्क प्लेस पे इक्वली ट्रीट नहीं किया जा रहा है, जितना आप सैलरी डिज़र्व करते हैं उतना सैलरी नहीं मिल रहा है, या कुछ गेन होना चाहिए था, बोनस मिलना चाहिए था, नहीं मिल रहा है, तो वो सारी चीज़ें आपको मिलेगी। ओके। दूसरा यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा इंसान है जो आपसे, मतलब आपने उस इंसान को मौका दिया बात करने का, कि बात कर लो, चीज़ें अभी ठीक कर लो, बाद में नहीं। तो हो सकता है उस इंसान ने उस अपॉर्चुनिटी को इग्नोर कर दिया, क्योंकि उसे ऐसा लगा कि आप तो कभी भी मान जाओगे। ठीक है, तो हो सकता है कि कोई आपसे बात करने के लिए, आपके करीब आने के लिए, वो इंसान को मतलब आना भी चाह रहा है और अफसोस भी हो रहा है कि मैंने पहले क्यों नहीं किया। और ये अफ़सोस आप अगर किसी के साथ लड़ाई झगड़े कर रहे हो, बाद में आपको बहुत अफ़सोस हो सकता है। इसीलिए सबके साथ काइंडनेस के साथ आपको आगे बढ़ना है, सभी की थिंकिंग, सोच की, आइडियोलॉजी की रिस्पेक्ट करनी है। और बहुत सारे लोगों का रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन होने वाला है। अगर आपके पर्सन ने आपको बीच मैदान में छोड़ दिया है, ठीक है, शादी का वादा सब कुछ करके छोड़ दिया है, सो ऐसा होता होगा आप लोगों के बीच में कि लड़ाई हो गए, दूर हो गए, 1 सप्ताह के लिए, 1 वीक के लिए, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए। लेकिन इस टाइम हो सकता है बहुत लंबा सेपरेशन चल रहा है, नो कॉन्टैक्ट है, लेकिन फिर भी वी विल ऑलवेज कम बैक टू ईच अदर। तो वो बंदा या वो बंदी जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं, वो आएगी। क्यों? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जो भी आपके साथ बेईमानी किया है या जो कुछ भी किया है, वो अब आपके दर्द, आपकी फीलिंग को समझ रहा है, आपकी स्टोरी को, आपकी साइड को समझ रहा है। ये आपके भाई-बहन भी हो सकते हैं जो आपको बहुत पेन दिए हों, तकलीफ़ दिए हों, ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, लेकिन वो अब आपकी फीलिंग को समझ रहे हैं, इसलिए वो आपकी तरफ आ रहे हैं। तो कुछ रिश्ते, कुछ कनेक्शन जो टूट गए हैं, इन-लॉज़ के साथ हो या कुछ भी हो, आप चाहते हो कि मेरे इन-लॉज़ भी मुझे समझना शुरू कर दें, ठीक है? तो ये भी चीज़ होगा, क्योंकि आप हो सकता है किसी को मनाने में लगे पड़े रहते हो, ठीक है? लेकिन अब वो लोग को एहसास होने वाला है कि जो तुम्हें देना चाहिए था, वो उसमें उस चीज़ को देने में हम फ़ेल रह गए, ठीक है? फ़ेल हो गए। लेकिन वो बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ों का एहसास हो रहा है। तो अब जिस चीज़ को आप चेज़ कर रहे हैं, जिस चीज़ के पीछे आप भाग रहे हैं, उस चीज़ के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं होगी, वो चीज़ आपकी तरफ खुद आएगा। अच्छे अफ़र्मेशन ज़रूर कीजिए। आई कंट्रोल माई थॉट्स, दे डू नॉट कंट्रोल मी। मैं अपने थॉट्स को कंट्रोल कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, मेरे थॉट्स मुझे कंट्रोल नहीं करते हैं। आई एम बिकमिंग बेटर विथ ईच पासिंग डे। हर दिन जो गुज़रता जा रहा है, उस गुज़रते हुए दिन के साथ मैं बेटर होता जा रहा हूँ या बेटर होते जा रही हूँ। और आई कैन हैंडल वॉट एवर लाइफ थ्रोस टू मी। अब तो मैं कुछ भी हैंडल कर सकता हूँ जो भी लाइफ मुझे देगी। एंड आई एम इन चार्ज ऑफ हाउ आई फील टूडे। और आज जो मैं फील कर रही हूँ, आज जो मैं फील कर रहा हूँ, वो मेरे सोच, मेरे एक्टिविटी की वजह से ही है। ओके, ऑलराइट। और हो सकता है कुछ लोगों को डाउट है, कन्फ्यूजन है, तो वो भी ऐसा ज़रूर लिखे, आई रिलीज़ ऑल डाउट्स, कन्फ्यूजन एंड एम्ब्रेस कॉन्फिडेंस। अब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस ही कॉन्फिडेंस रहने वाला है, कॉन्फिडेंस जाग रहा है और सारे कन्फ्यूजन ख़त्म हो रहे हैं। देखो, इनर नोइंग की भी एनर्जी है। अपने आप से जैसे आपकी दोस्ती हो रही है और अपने आप को एक्सेप्ट कर रहे हैं, सेल्फ एक्सेप्टेंस, ठीक है, ये बहुत अच्छी एनर्जी है। एंड देखो, लव की भी एनर्जी है। तो हो सकता है बहुत सारे लोगों को लव पार्टनर, आपके लव जिससे आप चाहते हैं उस इंसान से मिलने वाला है, क्योंकि उस इंसान से प्यार पाने के लिए आपने बहुत इंतज़ार किया, बहुत वेट किए हो, और फाइनली अब आप ग्रैटिट्यूड में आने वाले हैं। जो चीज़ जिसका आपने बहुत इंतज़ार किया, अब वो सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है। ओके, तो अगर आप चाहते हैं तो अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग ले सकते हैं। मैरिज, लव लाइफ, करियर, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, फ्यूचर में क्या होगा, जानना है किसी के बारे में, सो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। सो कांटेक्ट करना। और यूनिवर्स से मैं प्रे करती हूँ आप सभी लोग खुश रहें, दुनिया की सारी खुशी मिले। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।